मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 37 चैप्टर को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब और उसका चैप्टर 38 पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से। और इससे पहले हम खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करें, हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक पहले एक ज़बूर गाएंगे, फिर छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़कर मजीद खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो आज जो ज़बूर है गाने के लिए मेरे पास बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 46। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, दे मदद उस सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। सो ये पंजाबी ज़बूर है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आता होगा। मेरे साथ मिलकर गाएं और खुदावंद की हजूरी में बरकत पाएं। और मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर दें। सो हम सब मिलकर खुदावंद का सिताइश करेंगे। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इस लई कुछ डर नहीं बा वे ज़मीं जावे उलट, इस लई कुछ डर नहीं बा वे ज़मीं जावे उलट, सारे पर्वत रुड़ के भावे विच समुंदर पैण जा, सारे पर्वत रुड़ के भावे विच समुंदर पैण जा, भावे जे कर हड़ भी आवे नाल पानी करन शोर, भावे जे कर हड़ भी आवे नाल पानी करन शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा दाबावे छड़ जान जा, खौफ ना करिए पहाड़ा दाबावे छड़ जान जा। एक नदी है धारा जिदियां शहर नो खुश कर दिया, एक नदी है धारा जिदियां शहर नो खुश कर दिया, पाक रब दे मस्कना नू जिसदा मालिक है खुदा, पाक रब दे मस्कना नू जिसदा मालिक है खुदा, है खुदा विच उस दे ओ नू ना जुम्बश होवेगी, है खुदा विच उस दे ओ नू ना जुम्बश होवेगी, फजदई होवेगा मदद गार रब उस शहर दा, फजदई होवेगा मदद गार रब उस शहर दा, कौम आया जोश विच ते बादशाहियां हिल गया, कौम आया जोश विच ते बादशाहियां हिल गया, धरती सा पे गर गई रब
ने जदों की थी सदा, धरती सा पे गर गई रब ने जदों की थी सदा, जो यहोवा लश्करादा आप साडे नाल है, जो यहोवा लश्करादा आप साडे नाल है, जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है पनाह, जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है पनाह, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह, दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। हालेलुया। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह, दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। बेशक हमारा खुदा जो है वो जोर वाला है, कुव्वत वाला है, कुदरत वाला है, ताकत वाला है, और वही हमारी सख्तियों में, हमारी मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, जैसे भी हम रास्तों से गुजरें, हर जगह जो है वो हमारी हिफाजत करता है, निगहबानी करता है, रहनुमाई करता है और हमें हमेशा संभालता है। सो आए अपने जिंदा खुदावन के सामने अपने सरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे, कलाम को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए उससे मदद मांगेंगे और आगे बढ़कर खुदावन के कलाम को सीखेंगे। सो हम सब दुआ करेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावंद हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, बरकत दे, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में आगे बढ़ते जाएं, तेरे कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद जब मैं तेरे कलाम की बातें पढ़कर तेरे लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो खुदावंद तू मुझ पर भी अपना हाथ बढ़ा, रूह का गहरा मसा दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और पैदाइश की किताब उसका चैप्टर 38 आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में से पहली आयत से यूं लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया, और यहूदा ने वहां सू नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ जिसका नाम उसने एर रखा, और वो फिर हामला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सीला रखा, और यहूदा कजियत में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। और यहूदा अपने पहलौठे बेटे एर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तिमर था, और यहूदा का पहलौठा बेटा एर खुदावन की निगाह में शरीर था, सो खुदावन ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और ओनान जानता था कि ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। सो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफा को जमीन पर गिरा देता था कि मबादा उसके भाई के नाम से नस्ल ना चले, और उसका ये काम खुदावन की नजर में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तिमर से कहा कि मेरे बेटे सैला के बालिग होने तक तू अपने बाप के घर बेवा बैठी रह, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तिमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। एक अरसा के बाद ऐसा हुआ कि सू की बेटी जो यहूदा की बेटी थी मर गई, और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वो अपने उदलामी दोस्त हीरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम कुतरने वालों के पास तिम्नत को गया। और तमर को ये खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की
पशम कुतरने के लिए तिम्नत को जा रहा है। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुर्का ओढ़ा और अपने को ढांका और एनियम के फाटक के बराबर जो तिम्नत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सैला बालिग हो गया मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ता से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि जरा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि इसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो उसकी बहू है। उसने कहा, तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुबाशरत करे? उसने कहा, मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे दूंगा। उसने कहा कि उसके भेजने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर दे। उसने कहा, तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा, अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दी और उसके साथ मुबाशरत की और वो उससे हामला हो गई। फिर वो उठकर चली गई और बुर्का उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने उद्लामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगाए, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कसबी जो अनियम में रास्ता के बराबर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई कसबी ना थी। तब उसने यहूदा के पास लौटकर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली और वहां के लोग भी कहते थे कि वहां कोई कसबी नहीं थी। यहूदा ने कहा, खैर उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना होंगे। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तिमर ने जिना किया और उसे छिनाले का हमल भी है। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें हैं, सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सैला से नहीं ब्याहा और फिर कभी उसके पास ना गया। और उसके वज़े हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तवाम है। और जब वो जमने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी कि ये पहले पैदा हुआ। और यूं हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया। इतने में उसका भाई पैदा हो गया। तब वो दाई बोल उठी कि तू कैसे जबरदस्ती निकल पड़ा। सो उसका नाम फारिस रखा गया। फिर उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा बंधा था पैदा हुआ और उसका नाम ज़ारा रखा गया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब और उसके चैप्टर 38 को, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 38 को हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है। और इससे पहले हमने इसके कल जो है वो 37 चैप्टर को पढ़ा था। बड़ी खूबसूरत बाबरकत कहानी थी जिसको कल हमने सीखा था, जो कि याकूब के बेटे यूसुफ की कहानी थी। और हमने सीखा था कि किस तरह से खुदा जो है वो यूसुफ के साथ था। यूसुफ के भाई उससे हसद करते थे, लेकिन यूसुफ का जो बाप था, जो कि याकूब, इब्राहिम का पोता याकूब जो था, वो अपने बेटे यूसुफ से बाकी बेटों से ज्यादा जो है वो प्यार करता था। और पहली बात तो वो उसके बुढ़ापे की औलाद थी और उसकी फेवरेट बीवी का बेटा था, क्योंकि वो राकल से, याकूब जो है वो राकल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उसके साथ इश्क करता था। और उसी बीवी से जो है उसको, याकूब को ये बेटा मिला था और इसलिए भी वो ज्यादा मोहब्बत जो है वो अपने इस बेटे से करता था। और फिर हमने साथ ही देखा था कि याकूब जो है वो मोहब्बत भी करता था और ये बेटा जो है ये याकूब का वफादार भी था, फर्माबरदार भी था। और हर तरह से ये जो है ये अपने बाप की इज्जत करता था और अपने बाप का हुक्म मानता था। और जब हमने यूसुफ के भाइयों की जिंदगी पर गौर किया था और यूसुफ की अपनी जिंदगी पर गौर किया था, तो यूसुफ के भाई जो हैं वो बाहर जो है वो गलत काम भी करते थे। और यूसुफ क्या करता था कि अपने भाइयों की गलत किस्म की खबरें जो है आकर अपने बाप को दे दिया करता था, क्योंकि वो अपने बाप के साथ जो है वो सिंसियर था और इसीलिए वो ऐसा करता था। इसमें भी जो है ये यूसुफ की फर्मा बरदारी, ताबेदारी शामिल थी, इसीलिए वो अपने भाइयों की कंप्लेन जो है
आकर अपने बाप को दिया करता था। लेकिन वजह ये ठहरी कि यूसुफ के इस सारे कामों से जो है उसके भाई उससे हसद रखने लगे, और भाई उससे पहले ही हसद करते थे। लेकिन साथ ही क्या हुआ कि खुदा की तरफ से जो है यूसुफ को 2 ख्वाब दिखाए गए, और उन दोनों ख्वाबों को जब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ शेयर किया, अपने बाप के साथ शेयर किया, तो जब उसका मतलब, उसकी जो ताबीर पता चली वो ये थी कि यूसुफ के भाई, उसके माँ बाप जो है वो एक दिन यूसुफ के सामने झुकेंगे, सिजदा करेंगे, उससे मांगेंगे, और यूसुफ जो है उन पर हुक्मरान होगा, इख्तियार करेगा। और इन 2 ख्वाबों के बाद जो है वो यूसुफ के भाई उससे और ज्यादा नफरत करने लगते हैं, और आखिर में वो सोचते हैं कि हम इसको जो है वो जान से मार दें। तो फिर हम देखते हैं कि रूबेन ने अपने भाई यूसुफ को बचाया जान से मार देने से, लेकिन यहूदा ने जो है अपने भाई को इस्माइलियों के टोले के हाथ में जो है वो बिकवा दिया, ताकि हमारा भाई हमसे दूर चला जाए, गुलामी करे, और हमको इनकी गुलामी ना करनी पड़े, बल्कि इसकी बजाय कि हम यूसुफ की गुलामी करें, यूसुफ जो है वो अलग जगह पर जाकर वो खुद दूसरों का जो है वो गुलाम बन जाए। तो हमने ये सीखा था कल के इसकी ये सारी इस मामले की खबर जब याकूब को मिलती है तो याकूब जो है वो दुख करता है, वो तकलीफ में होता है, और वो कहता है कि मैं इसी गम के साथ, इसी जो है वो तकलीफ के साथ जो है वो मर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा। और ये हमने कल तक की जो है वो कहानी सीखी थी, और कल हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि पैदाइश की किताब के चैप्टर 37 से लेकर आखिरी 50वें बाब तक जो है वो एक ही बाब ऐसा आएगा जिसमें यूसुफ का जिक्र जो है वो नहीं होगा। अलबत्ता बाकी पैदाइश की किताब के जितने बाब बच गए हैं उन सब में जो है वो यूसुफ की कहानी को बयान किया गया है, और आखिरकार पैदाइश की किताब जो है वो यूसुफ की मौत के वाकये से जो है वो एंड हो जाती है। तो आज का जो वाकया है यहूदा और तमर के बीच में जो है ये कहानी बताई गई है। और यहूदा कौन है? जैसे यूसुफ याकूब का बेटा था, याकूब कौन था? इब्राहिम का पोता था, इब्राहिम का बेटा इसहाक, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ। तो याकूब जो है वो इसहाक का बेटा था, और आगे जो है यहूदा जो है ये यहूदा याकूब ही का बेटा था, उसी याकूब का जिसका जो है वो यूसुफ बेटा था। और 12 कबीलों का जब नाम आता है, क्योंकि याकूब के 12 बेटों को 12 कबीलों का आगे चलकर जो है वो नाम दे दिया जाएगा, तो याद रखें यहूदा का कबीला जो है वो भी उनमें से एक होगा। तो आज का जब चैप्टर हमने पढ़ा तो इसकी पहली आयत में लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहली आयत में तो जिक्र किया गया है कि यहूदा जो है वो अपने भाइयों से जुदा होकर, यानी कि अकेला जो है वो एक उदलामी आदमी के पास जाता है। और आगे दूसरी आयत में बताया गया है, और यहूदा ने वहां सू नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा की जिंदगी का जो है आगे अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जब वो फिर से गैर कौमों में जाकर सू नाम के एक आदमी की बेटी को जो है वो देखता है, उस पर आशिक हो जाता है, उसको पसंद करता है और उससे ब्याह कर लेता है, उससे शादी कर लेता है। और इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं इन 2 आयतों में या 3 आयतों में शुरू में लगा ले, तो याकूब को जो है इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता। याकूब ने अपने बेटे की शादी जो है ये नहीं अरेंज की थी, बल्कि यहूदा खुद ही निकलता है और खुद ही अपनी जिंदगी का जो है वो फैसला कर लेता है। और आगे तीसरी आयत में लिखा है, वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ जिसका नाम उसने एर रखा, और वो फिर हामला हुई और एक और बेटा हुआ और उसका नाम ओनान रखा। और फिर आगे 5वीं आयत में जो है वो तीसरे बेटे का जिक्र है, लिखा है, फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सीला रखा, और यहूदा कज़ेब में था जब इस औरत से लड़का हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा जो है वो अपने बाप को बताए बगैर, उससे मशवरा किए बगैर, उसकी रजामंदी को लिए बगैर अपने बाकी भाइयों को भी खबर नहीं होने देता। वो चुपचाप जाकर एक गैर कौम की लड़की से जो है वो शादी कर लेता है। और याद रखे ये वही काम करता है जैसे यीशु ने गलत काम किया था। यीशु ने भी अपने बाप की जो है वो रजामंदी के बगैर जो है वो गैर कौम की लड़कियों से शादी कर ली थी। और यहाँ यहूदा भी आकर जो है इसने 2 बीवियां तो नहीं की तो एक ही बीवी है, लेकिन अलबत्ता शादी इसने जो है वो गैर कौम में कर ली। और आगे 6ठी आयत में लिखा है, और यहूदा अपने पहलौठे बेटे
एर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तमर था। तो अब हम देखते हैं कि आगे चलकर 6ठी आयत से जो है वो कहानी और ज्यादा आगे बढ़ जाती है, जिसमें बयान किया गया है कि यहूदा जो है वो अपने बड़े बेटे के लिए एक बीवी लाता है, उसकी शादी रचाता है और उसका नाम जो है वो तमर नाम होता है। और यहूदा का पहलौठा बेटा एर खुदा की निगाह में शरीर था। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि जो यहूदा का बड़ा बेटा जो कि पहलौठा बेटा था, ये शरीर था। कौन सी शरारतें थी, कौन से बुरे काम थे इसकी जिंदगी में, उनको जो है वो यहाँ बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया। लेकिन हकीकी तौर पर यहूदा के बेटे जो है एर की जिंदगी में हकीकतन ऐसे ही काम होंगे जिनसे खुदावंद को नफरत है, और इसीलिए लिखा है कि खुदावंद की निगाह में जो है यहूदा का बेटा एर शरीर था। और लिखा है आगे, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। तो याद रखें, खुदावंद की नजर में जो लोग ठीक नहीं होते, जिनके काम ठीक नहीं होते, दुनिया उनको पहचान सके या ना पहचान सके, दुनिया उनका कुछ बिगाड़ सके या ना बिगाड़ सके, खुदावंद खुद जो है वो बुरे लोगों को सफे हस्ती से मिटा डालता है। और शुरू से हम देखते हैं कि दुनिया के शुरू से जब जब गुनाह आया, जब जब जिसकी जिंदगी में गुनाह आया, खुदा ने जो है वो कभी गुनाह को सपोर्ट नहीं किया। फिर भले वो खुदा के खात्मों की जिंदगी में आए, फिर वो भले किसी बादशाह की जिंदगी में आए, किसी नबी की जिंदगी में आए, खुदा कभी भी किसी के गुनाह की जो है वो तरफदारी नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ याकूब के घराने के साथ, उसकी नस्ल के साथ खुदा का जो है वो वादा था कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद बढ़ाऊंगा। लेकिन जब एर की जिंदगी में शरारत थी, गुनाह थे, तो खुदा उसको मौका हरगिज नहीं देता कि वो अपने गुनाहों के साथ आगे बढ़ता जाए, बल्कि खुदा ने जो है उसको हलाक कर दिया। और किस तरह से हलाक किया, यहाँ जो है इस बारे में भी आगे मजीद खुलकर कोई वाकया जो है वो बयान नहीं किया गया। अलबत्ता खास बात मेरे और समझने के लिए ये है, वो ये है मेरे और आपके समझने के लिए कि हमें गुनाह से किनारा करना है, हमें शरारत को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं देनी, क्योंकि खुदा जो है वो शरीरों का मुकाबला करता है, खुदा जानियों का मुकाबला करता है, खुदा गुनाहगारों का मुकाबला करता है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। तो मैं और आप, हम जब खुदा को जान जाते हैं, खुदा के पास आ जाते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में ना गुनाह रखना है, ना शरारत रखनी है, ना बदी के मंसूबे रखने हैं, क्योंकि खुदा जो है हमेशा ऐसे लोगों को जो है वो हलाक कर देता है। तो मुझे और आपको, हमें तो खुदा ने जो है वो फजल के तख्त के पास बुलाया है ताकि हम उसकी बरकतों का मजा चख सकें। सो हमें हरगिज जो है वो बुरे काम नहीं करने, गुनाह नहीं करने, ताकि खुदा अगर हमें अपने फजल के तख्त के पास लाया है तो हम उसके फजल के तख्त के पास रह भी सकें, साबित कदम रह सके, वापस फिर से जो है हम हलाक ना कर दिए जाएं। और आगे चलकर इस कहानी में जब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। तो अब हम 8वीं आयत में देखते हैं कि एर जो है वो तो अपनी शरारत की वजह से जो है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, और उसकी हलाकत जो है वो खुदा के गजब से होती है। खुदा जो है वो खुद उस पर गजबनाक होता है और उसको उसकी शरारत की जो है वो सजा देता है। लेकिन उसके बाद जो है, अब एर के बाद उसका दूसरा भाई ओनान है, तो अब उसकी बारी आ जाती है। यहूदा ओनान को कहता है कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर। तो आज के दौर में अगर हम देखें, कुछ सालों पहले या कुछ घराने आज भी इस रस्म को जो है वो अपनाते हैं, और सिर्फ मसीहों में नहीं, यहूदियों में नहीं, बल्कि गैर कौमों में भी जो है इसी रस्म को तरजीह दी जाती है कि जब किसी एक भाई की शादी हो और अगर वो भाई जो है वो औलाद को पैदा करने से पहले ही चल बसे, दुनिया से चला जाए, तो ज्यादातर जो है वो देवर को कहा जाता है कि अब तू अपने भाई की बीवी को ले ले, ताकि उससे जो है वो तेरे भाई की नस्ल चल सके। तो ये रिवाज हम देखते हैं, ये बहुत पुराना रिवाज है और आज तक बहुत सारे घराने जो है आज भी इस रिवाज को जो है वो मानते हैं। तो उसी रिवाज के तहत जो है उसका बाप यहूदा जो है वो ओनान को कहता है कि तू अपना देवर होने का जो है वो हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से जो है वो नस्ल चले। तेरा भाई तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन उसकी नस्ल जो है, उसका नाम जो है वो इस दुनिया पर जो है वो कायम रह सके। और याद रखें, मर्द के लिए ये बात जो है उसकी जिंदगी में बहुत जरूरी होती है कि मर्द के इस दुनिया के से चले जाने के बाद जो है उसकी नस्ल जमीन पर जो है वो कायम रह सके, उसका नाम जमीन पर कायम रह सके। और यही वजह थी कि यहूदा ने अपने बेटे ओनान को जिम्मेदारी दी कि तू अपनी भाभी के साथ जो है वो ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा कर।
اور आगे जब हम आगे बढ़कर देखते हैं तो 9वीं आयत में और 10वीं आयत में जो है हम देखते हैं 9वीं आयत में ओनान की शरारत ये है कि ये अपनी भाभी को, अपने भाई की बीवी को जो है, एर की बीवी जो कि तमर है, ये उसको अपना तो लेता है, एक्सेप्ट तो कर लेता है बीवी के रूप में, लेकिन जो उसका शौहर होने का हक होता है वो मुकम्मल तौर पर जो है उसे अदा नहीं करता। तो खुदा की नजर में जो है अब ये फिर से गुनाह है, क्योंकि अगर जो है ओनान उसके साथ नहीं शादी करना चाहता था तो वो अपने बाप को कह सकता था, वो घर भी छोड़कर जा सकता था कि मैं अपने भाई के लिए नस्ल पैदा क्यों करूं, मैं खुद किसी और से ब्याह करूंगा, मैं अपनी नस्ल पैदा करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ओनान को जब उसके बाप ने हुक्म दिया तो उसने बिल्कुल अपने बाप से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बल्कि उसको अपनी बीवी के रूप में तमर को अपना लिया। लेकिन शरारत उसने ये की कि मुकम्मल तौर पर तमर को अपनी बीवी का उसने दर्जा ना दिया, और दर्जा ना देने की खास वजह ये थी, वो ये नहीं चाहता था कि मैं अपने भाई के लिए जो है उसकी नस्ल पैदा कर सकूं। तो यहाँ इसकी जो बात थी ये खुद गर्जी की बात थी। और 10वीं आयत में लिखा है कि उसका ये काम खुदावंद की नजर में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तो पहले एर जो है वो शरारत की वजह से हलाक किया गया, और अब ओनान जो है, ओनान भी अपनी बीवी के साथ जो है वो सिंसियर नहीं था, उसका वफादार नहीं था। ये अपनी बीवी को जो है वो धोखे में रखता है ताकि उसकी औलाद पैदा ना हो सके। तो खुदा की नजर में जो है ये काम बुरा था, क्योंकि खुदा ने मर्द और औरत को जो मिलाया है उनके बीच में मोहब्बत को कायम रखने के लिए मिलाया है। शौहर और बीवी का रिश्ता ये मोहब्बत का रिश्ता है, और आगे नस्ल इंसानी को जो है ये बढ़ाने का रिश्ता है। खुदा ने मर्द और औरत को बरकत दी और उन्हें कहा बढ़ो, फलो और बहुत ज्यादा हो जाओ। और बहुत ज्यादा किस तरह से होंगे? जब शादी होगी, आगे औलाद होगी, नस्ल आगे बढ़ेगी, तो इसी से दुनिया बढ़ी है। तो खुदा जो है वो इस काम के खिलाफ था कि ओनान अपने भाई की बीवी के पास जाए, उसे अपनी बीवी माने, लेकिन उसके पेट से जो है वो उसकी गोद से औलाद पैदा ना करना चाहे। तो ये वजह थी कि खुदा ने ओनान को भी सजा दी और उसको भी जो है वो हलाक कर दिया। और 11वीं आयत में आगे लिखा है, तब यहूदा ने अपनी बहू तमर से कहा कि मेरे बेटे सैला के बालिग होने तक तू अपने बाप के घर बेवा बैठी रह, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। तो अब यहूदा क्या करता है? यहूदा, उसके दिल में जो है वो खौफ है कि मेरा पहला बेटा एर जो है इसके साथ शादी करके मारा गया, दूसरा बेटा ओनान अगर मैंने उसको इसके साथ ब्याह दिया तो वो भी जो है वो मारा गया। और यहाँ लिखा तो नहीं है कि इन दोनों भाइयों की अमवात जो है वो किस तरह से हुई, किसी हादसे से हुई, किसी गजब से हुई, किसी बीमारी से हुई, इस बारे में नहीं लिखा। लेकिन हकीकी तौर पर जब खुदा का गजब नाजिल हुआ होगा तो यकीनी तौर पर उसकी निशानदही जो है वो जरूर कोई ना कोई हुई होगी। और इसीलिए यहूदा जो है अपने दिल में फिर से खौफ खाता है और समझता यह है कि शायद इसी औरत में जो है वो कोई नुक्स है। मेरे पहले 2 बेटे इसके पास जाने से हलाक हो चुके हैं, और अब यहूदा नहीं चाहता कि मेरा तीसरा बेटा जो है वो भी इसके पास जाए और हलाक हो जाए। और इसीलिए यहूदा साजिश ये करता है, उसको लारा लगा देता है कि तू अपने बाप के घर में चली जा, बेवा बैठी रह, और जब तक मेरा तीसरा बेटा जो है वो एडल्ट नहीं हो जाता, बालिग नहीं हो जाता, तब तक तू अपने बाप के घर में बैठी रह। और हकीकी तौर पर यहूदा जो है वो अपनी बहू को जुबान देता है कि जब ये मेरा छोटा बेटा बालिग हो जाएगा तो फिर ये भी देवर का हक तुझसे अदा करेगा और ये तुझे अपनी बीवी बनाकर वापस इस घर में ले आएगा। और आगे 12वीं आयत में हम देखते हैं, और एक अरसा के बाद ऐसा हुआ कि सू की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई। तो यहूदा की बीवी जो है अब कुछ साल गुजरने के बाद जो है वो मर जाती है। और आगे लिखा है, और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वो अपने उदलामी दोस्त हीरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम कुतरने वालों के पास तिम्नत को गया। तो अब अपनी बीवी के गम को भूलने के बाद, उसकी मौत के गम को भूल जाने के बाद जो है हकीकतन कुछ अरसा तो है जो यहूदा ने मातम किया होगा, लेकिन उस मातम से फारिग होने के बाद जो है ये एक काम को लेकर जो है वो जाता है दूसरी तरफ। और 13वीं आयत में लिखा है, और तिमर को ये खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की पशम कुतरने के लिए तिम्नत को जा रहा है। और 13वीं आयत के मुताबिक जो है उसकी बहू को खबर हो जाती है कि मेरा ससुर जो है वो यहाँ आ रहा है। और लिखा है आगे 14वीं आयत में, तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुर्का ओढ़ा और अपने को ढांका और नियम के फाटक के बराबर
जो तिम्नत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सैला बालिग हो गया मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। तो अब 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ बातें हैं गौर करने वाली। सबसे पहली बात तो लिखी गई है, तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका। तो यहाँ हम देखते हैं कि हकीकतन उसका जो है वो एक खास ड्रेस होगा जिससे पता ये चलता होगा कि ये औरत जो है वो बेवा है। जैसे आज हम हिंदुओं के दौर में देख ले तो हिंदुओं में जब किसी औरत का शौहर मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, वफात पा जाता है, तो वो औरत जो है वो सफेद रंग का लिबास पहनती है, वो कोई रंगीन कपड़ा नहीं पहनती और इसी से लोग पहचानते हैं कि ये औरत जो है वो बेवा है, इसका शौहर जो है वो इस दुनिया से जा चुका है। और पहली बात तो यहाँ लिखा है कि उसने बेवा होने का जो लिबास था उसको उतार दिया और बुर्का ओढ़ा। तो बुर्का ओढ़ा यानी कि उसने नकाब किया प्रॉपर। यह नकाब क्यों किया उसकी वजह आगे चलकर जो है हम देखेंगे कि इसने जो है अपने आप को कस्बी औरत दिखाने के लिए नकाब किया था, बुर्का पहना था। तो बाइबल मुकद्दस में जब हम पैदाइश की किताब उसके चैप्टर 38 को पढ़ते हैं, इसकी 14वीं आयत से हमें मालूम ये होता है, हमें पता चलता है कि उस दौर में जो बुर्का पहनने वाली औरतें होती थी ये कस्बी औरतें होती थी। याद रखें, आम औरतों के बारे में हमने राकल के बारे में पढ़ा है, सारा के बारे में पढ़ा है। ना इब्राहिम की बीवी बुर्का पहनती थी, ना इब्राहिम की जो है बहू बुर्का पहनती थी, और ना उसके बाद याकूब की बीवी बुर्का पहनती थी, ना इनकी हुर्मों के बारे में कहीं बताया गया है कि ये बुर्का पहनती थी। बल्कि बुर्का पहनने का जो वर्ड है वो यहाँ सिर्फ इसमें यहूदा की बहू ने पहना है। और क्यों पहना है? ताकि वो अपने आप को कस्बी औरत जो है वो जाहिर कर सके, दिखा सके कि मैं कस्बी औरत हूं, और उसको कस्बी औरत जानकर उसका ससुर जो है वो उसके पास आकर उसके साथ जिना कर सके। तो यहाँ आकर ये बात क्लियर होती है कि बुर्का जो है ये बहुत साल पहले शुरू से अगर हम बात कर लें, दुनिया के शुरू ही की बात कर लें, तो कस्बियों का लिबास जो है ये बुर्का हुआ करता था। अमूमन आम जो अच्छी औरतें होती थी कभी भी उनको बुर्का पहनकर अपना आप जो है वो छुपाना नहीं पड़ता था, मुंह छुपाना पड़ता था अगर किसी को, तो वो हमेशा कस्बी औरत को, जो जिनाकार औरत होती थी, वही अपना मुंह जो है वो छुपा कर रखती थी। और फिर आगे लिखा है और अपने को ढांका। अब इसने अपने आप को जो है वो बुर्का लेकर ढांक लिया है कि किसी तरह से मेरे चेहरे की जो है वो पहचान ना हो सके, क्योंकि ये अब कस्बियों वाला काम करने जाती है। और आगे लिखा है और नीम के फाटक के बराबर जो तिम्नत की राह पर है, क्योंकि उसको पता था कि मेरा ससुर जो है वो तिम्नत को जा रहा है, तो ये उसी फाटक पर जो तिम्नत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सैला बालिग हो गया मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। तो अब तिमर को जो है उसके ससुर ने जुबान दी हुई थी कि मैं अपने बेटा सैला के बालिग होते हुए जो है वैसे ही जैसे ही वो बालिग होगा मैं तेरी शादी उसके साथ करा दूंगा। तो अब जब इसने देखा कि मेरे ससुर ने मुझे जुबान तो दी लेकिन वो काम किया नहीं, जो वादा उसने किया वो नहीं किया, तो ये सारा काम जो है वो इसीलिए अपने ससुर के साथ करती है। और आगे 15वीं आयत में लिखा है यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कस्बी है। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बुर्का जो है वो कस्बी औरत का लिबास हुआ करता था। इसीलिए जब यहूदा ने इसको बुर्के में देखा तो वो ये समझ गया कि ये कोई कस्बी औरत है, ये जिनाकार, ये बदकार, हरामकार औरत है। और आगे लिखा है क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। तो फिर से बात क्लियर हो जाती है कि अपने मुंह को ढांक कर रखने वाली औरत जो है ये उस दौर में कस्बी औरत होती थी। आम अच्छी औरतें जो है उनको अपना मुंह ढांकने की जो है वो कोई जरूरत नहीं होती थी। याद रखें, हमेशा गुनाहगार को छुपना पड़ता है, चोर को छुपना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ उस दौर में भी अगर देख ले तो कस्बी औरतें जो है वो अपने जाहिरी चेहरे को जो है वो छुपा कर रखा करती थी, लेकिन काम ये गंदे और घिनौने किया करती थी। और आगे लिखा है 16वीं आयत में, सो वो रास्ता से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि जरा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि इसे बिल्कुल मालूम ना था कि वो इसकी बहू है। उसने कहा तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुबाशरत करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा इसके बुर्का पहनने की वजह से जो है इस बात को जान लेता है कि ये एक कस्बी औरत है, ये मुझे अपने साथ जो है वो गलत काम करने देगी, जिनाकारी करने की इजाजत देगी। और इसीलिए यहूदा जो है वो उसको कस्बी औरत समझ के ऑफर करता है और वो उसके बाद जो है बदले में जैसे
आम कस्बी औरतों का काम होता है वो हमेशा कोई ना कोई कीमत लेकर जो है वो अपना जिस्म बेच देती हैं गलत कामों के लिए, घिनौने कामों के लिए। तो यहाँ तिमर भी जो है वो ऐसा ही अपने आप को जाहिर करती है, और इससे पहले कि वो अपना आप उस आदमी को दे, वो कहती है कि तू मुझे इसके बदले जो है वो क्या देगा। और आगे 17वीं आयत में लिखा है, उसने कहा मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे दूंगा। तो अब हम देखते हैं कि यहूदा ने जो है वो अपनी अच्छी इंसानियत को बेचने के लिए, अपनी पाकीज़गी को बेचने के लिए जो है उसने कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं लगाई। उसने कहा मैं अपने रेवड़ में से एक बकरी का बच्चा जो है वो तुझे दे दूंगा। तो मेरे अजीजों, अगर कोई बुरे काम के लिए, गुनाह के लिए कोई महल भी दे तो कभी भी इंसान को जो है वो राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज्जत और पाकीज़गी जो है ये हर किसी के पास नहीं होती, ये भी खुदा की दी हुई एक बरकत होती है। तो यहूदा जो है वो एक वक्त के लिए, एक वक्त की जिनाकारी के लिए जो है वो अपना आप, अपने ईमान को, अपने इखलाक को, अपनी सादगी को, पाकीज़गी को जो है वो बेच देता है, उसकी हकारत करता है। और यहूदा जानता था कि मेरे बाप के साथ खुदा ने जो है वो वादे किए हुए हैं। यहूदा जानता था कि मेरे बाप के साथ जिंदा खुदा, यहोवा खुदा जो है वो मिलने भी आता है, उससे बातें भी करता है। और इसराइल के ये जो 12 बेटे थे, इन सबको पता था कि बाप इब्राहिम को खुदा ने किस मकसद के लिए चुना है, आगे इसहाक से खुदा ने क्या बातें की और याकूब से क्या खुदा बातें करता है, और खुदा का प्लान आगे क्या है। यहूदा इन सारी बातों से, इन सारे मामलात से जो है वो बाखूबी वाकिफ था। लेकिन बाखूबी वाकिफ होने की बावजूद जो है यहाँ यहूदा आकर अपने ईमान को, अपनी इंसानियत को, अपनी नेकी को, अपनी सादगी को, पाकीज़गी को, हर चीज को बेच देता है और गुनाह कर लेता है। और उसको ये भी पता नहीं होता कि जो गुनाह मैं कर रहा हूं असल में वो है कौन मेरे साथ करने वाला। और लिखा है उसने कहा कि उसके बेचने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर दे। तो यहाँ जो तमर उससे दरखास्त करती है, जो उससे मांगती है, कुछ रख देने के लिए कहती है, इसके पीछे तमर के पास तो जो है वो बहुत बड़ी वजह है। लेकिन यहूदा उस मामले से जो है अनजान था। यहूदा नहीं जानता था कि ये मेरी बहू है और ये जो चीजें मुझे रखने के लिए कह रही है उनको किस तरह से मेरे सामने जो है वो फ्यूचर में लाया जाएगा। और आज भी बहुत सारे लोग जो है वो गुनाह की दलदल में, जिना की दलदल में फंस जाते हैं और ऐसे बुरे काम करते हैं और ऐसे सबूत भी छोड़ देते हैं जिनका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि फ्यूचर में चलकर जो है हमारी इज्जत खराब होगी। तो याद रखें, आगे चलकर जब हम देखेंगे तो यहूदा को अपनी इज्जत का फिक्र थी, लेकिन अपने ईमान की फिक्र नहीं थी, अपनी पाकीज़गी को कायम रखने की फिक्र नहीं थी। उसने पाकीज़गी को बेच दिया, लेकिन पाकीज़गी को बेचने के बाद जो है हम फिर देखते हैं कि उसको अपनी इज्जत की फिक्र जो है वो हमेशा रहेगी। और आज भी गुनाह करने वाला इंसान हमेशा ऐसे करता है, उसको होता है मेरा माल चला जाए तो चला जाए लेकिन मेरी इज्जत पर दाग ना लगे। और अगर इज्जत की फिक्र ना इंसान को हो तो इंसान कभी भी छुप छुप कर, चोरी चोरी गुनाह ना करे। और गुनाह करने के लिए, खास तौर पर जिनाकारी करने के लिए, इंसान को हमेशा छुप कर ये काम करने पड़ते हैं। और याद रखें, खुदा को इससे जो है वो सख्त नफरत है। आज भी, अगर आज के दौर में भी हम बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया में हमारे नौजवान ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो दिखने में बहुत अच्छे नजर आते हैं, बहुत अच्छे चाल चलन के भी नजर आते हैं, लेकिन जब घरों से बाहर निकलते हैं तो उनकी एक्टिविटीज जो है वो अच्छी नहीं होती। वो भी आज जाकर जो है वो गलत किस्म की औरतों के पास जाते हैं, पैसा लगाते हैं, अपनी चीजें बेचते हैं, और माँ बाप को इसके बारे में जो है वो बिल्कुल इल्म नहीं होता, क्योंकि माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे हमारे वफादार हैं, हमारी सारी बातें तो मानते हैं, तो हम कैसे यकीन करें कि हमारा बच्चा ऐसा गलत काम कर सकेगा। लेकिन याद रखें, माँ बाप होते हुए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे गौर करें, उनके उठने बैठने पर, उनके एक एक काम पर, उनके रवैये पर गौर रखें। और याद रखें, कभी भी माँ बाप को, बेटे हों या बेटियां हों, जिस तरह से माँ बाप बेटियों पर पाबंदी लगाते हैं कि ये टाइम घर से बाहर रहने का है और ये टाइम घर पे रहने का है, बेटों के साथ भी ऐसा ही सलूक करना चाहिए। क्योंकि बेटों के साथ अगर माँ बाप ऐसा सलूक करते हैं तो उनको हलाकत से बचाते हैं, क्योंकि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। और जिनाकारी ये बहुत बड़ा गुनाह है, खुदा को इससे सख्त नफरत है। खुदा ने औरत को इसलिए नहीं बनाया कि मर्द जाकर उसे खरीदे और उसके साथ बदकारी या हरामकारी करे। खुदा ने औरत को इसलिए बनाया ताकि मर्द उससे ब्याह करे, उसको अपनी बीवी बनाए और उससे अपने बराबर, अपने जैसा सलूक करे।
अपने जैसी मोहब्बत रखे, जितनी वो अपनी फिक्र करता है उतनी ही उसकी भी फिक्र रखे। तो औरत जो है वो इसलिए बनाई गई है, ना कि औरत गलत काम के लिए बनाई गई है कि मर्द लाखों रुपए लुटाए और औरत के साथ आज किसी और औरत के साथ, कल किसी और औरत के साथ जिनाकारी करे। और क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो इन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा लोगों को टीच नहीं किया जाता, खास तौर पे टीन एज के बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है इस किस्म की टीचिंग की, काउंसलिंग की, कि उन्होंने अपने कैसे रास्ते चुनने हैं, किस रास्ते पर चलना है। लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो शर्म के मामले में शर्म की बात कहकर जो है इन बातों पर डिस्कस ही नहीं किया जाता। याद करें, बेशर्मी के काम हमारी नस्ल जाकर करती है और उसका जिक्र ना किया जाए, इसलिए हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाही की तरफ चलती जाती है। तलाक के वाक़ये मसीहों के घरानों में आज तक इसीलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारे घरों के लड़के जो है वो बाहर की बाजारी औरतों से इंटरटेन होते हैं और यही वजह होती है कि अपनी बीवी से मोहब्बत करने को उनका दिल नहीं करता। और जब मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता तब बीवी अपने मर्द के साथ उस रिश्ते में रहना नहीं चाहती और फिर करते करते जो है बीवी भी वक्त आने पर गुनाह में पड़ जाती है, जिना में पड़ जाती है और घरों के घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। और फिर सिर्फ जिनाकारी का अमल नहीं बल्कि फिर बाकी रिश्तेदारों का जो बीच में इंटरफेयर होता है वो भी एक इंसान को गलत ठहराना और बीवी को ये कहना कि तेरा शोहर जो मर्जी करता है, औरत का काम है बर्दाश्त करना। याद रखें, ये बहुत गलत तालीम है, पाकिस्तान में दी जाए, इंडिया में दी जाए या किसी भी जगह पर दी जाए, ये बहुत ही गलत तालीम है। और खुदा को ऐसी तालीम से नफरत है क्योंकि खुदा ने ऐसा औरत को बिल्कुल नहीं कहा कि मर्द जो मर्जी करता जाए और औरत चुपचाप बैठकर सहती रहे, बल्कि खुदा ने मर्द पर फर्ज ठहराया है कि अपनी बीवी से अपनी मानित मोहब्बत रख। खुदा ने ये नहीं कहा कि अपनी बीवी को घर पर दूसरों की खिदमतों के लिए लाकर रख दे और बाहर जाकर दूसरों की औरतों के साथ जो है वो इंटरटेन होकर आ। तो ये बहुत खास टॉपिक है, जब जब मुझे मौका मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस पर जो है वो खुलकर बात कर सकूं, मेरी कौम के जवानों की जो है वो खुलकर काउंसलिंग हो सके। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बातें जो है ये सीखने का बायस होंगी और जब आप इनको सुनते हैं, सीखते हैं तो हमेशा दूसरों के साथ ये बातें शेयर जरूर किया करें क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी नस्ल को जो है वो बदकारी से, जिनाकारी से, हरामकारी से जो है वो बचा सके। और बचाएंगे तब जब हम उन्हें खुलकर बताएंगे कि ये काम गलत है। और अगर हमने उन्हें बताना ही नहीं, अगर हमने खुद ही अपनी शर्म नहीं उतारनी और कहना है कि जी किसी के सामने ऐसी बात करना शर्म की बात है, तो याद रखें, किसी को मौत से छुड़ाना जो है वो शर्म की बात नहीं, किसी को मौत से छुड़ाना जो है वो खुशी की बात है, अच्छी बात है, बरकत की बात है। क्योंकि यीशु मसीह मसलूब हुआ तो वो मुझे और आपको, हमें मौत से छुड़ाने के लिए। अगर हम कहें कि कब्र में दफन होने वाली मौत से छुड़ाने के लिए तो नहीं, यीशु मसीह मुझे और आपको आग में जलकर मरने से जो है उस मौत से बचाने के लिए जो है वो कुर्बान हुआ। और जितने लोग जिना करते हैं, बुरे काम करते हैं, ये सब जो है ये हमेशा की आग में जलकर मरेंगे। और मुझे और आपको इनको बचाने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश करनी है। हम जितनी कोशिशें कर सकें, हमने अपनी नस्ल को जो है वो हलाकत से बचाना है। और जब हम ऐसा काम करेंगे तो हम अपनी जिंदगियों से खुदा को खुश करेंगे। और आगे चलकर जब इस कहानी के वाक्य को पढ़ते हैं तो 18वीं आयत में लिखा है, उसने कहा तुझे रहम क्या दूं? उसने कहा अपनी मोहर और अपना बाजू बंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दी और उसके साथ मुबाशरत की और वो उससे हामला हो गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि तमर बड़ी चालाकी के साथ जो है अपने ससुर के साथ साजिश करती है। हालांकि उसके ससुर को तो नहीं पता कि ये मेरी बहू है, लेकिन बहू को पता है कि ये मेरा ससुर है। और वो चालाकी के साथ उसकी वो चीजें जो पर्सनली उसकी अपनी चीजें थी, वो कहती है अपना पर्सनल स्टफ जो है वो मेरे पास छोड़ दे और फिर मेरे साथ जो है वो मुबाशरत कर, और जिस बकरी के बच्चे का तूने मुझसे वादा किया है मैं उसका भी जो है वो वेट करूंगी, इंतजार करूंगी। तो होता अब क्या है इस कहानी में, यहूदा को नहीं पता कि मैं जो काम करने जा रहा हूं उसका आगे जो है मुझे कोई जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो यहूदा तो ये काम करता है और फारिग हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि उसकी बहू जो है वो इस काम को करने से हामला हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। और आगे 19वीं आयत में लिखा है, फिर वो उठकर चली गई
और बुर्का उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। तो अब जब वो कस्बी औरतों वाला काम कर चुकी तो अब उसे और बुर्के की जो है वो जरूरत नहीं। तो ना बेवा औरत बुर्का पहनती थी, ना आम सादा औरत, ना कोई लड़की बुर्का पहनती थी, बल्कि बुर्का जो था ये कस्बी औरतों का, जिनाकार औरतों का जो है ये लिबास हुआ करता था। और यहाँ फिर वाजिया लिखा है कि फिर से उसने अपना बुर्का उतारा और रंडापे का यानी कि बेवा होने का अपना जो है वो जोड़ा लिबास पहन लिया। और 20वीं आयत में आगे लिखा है, और यहूदा ने अपने उद्लामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना पैराहन वापस मंगाए, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कस्बी जो अनियम के रास्ता में बराबर बैठी थी कहाँ है। उन्होंने कहा यहाँ कोई कस्बी ना थी। तो अब हम देखते हैं कि यहूदा तो अपने बंदे को भेज देता है कि जो मैंने उस औरत से वादा किया है उसको जाकर दे दे और मेरी चीजें उससे ले आ। लेकिन अब वो औरत जो है वो वहां मिलती नहीं है, क्योंकि हकीकतन जो है तमर कोई कस्बी औरत नहीं थी, बल्कि तमर यहूदा की अपनी बहू थी और वो कस्बी का रूप लेकर जो है वो उसके साथ गई थी और अपने ससुर से उसने साजिश खेली थी। और साजिश जो उसने खेली थी वो किस वजह से खेली थी, क्योंकि उसके ससुर ने उसके साथ किया वादा जो है वो उसको पूरा नहीं किया था। तो 22वीं आयत में आगे लिखा है, तब उसने यहूदा के पास लौटकर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली और वहां के लोग भी कहते थे कि वहां कोई कस्बी नहीं थी। तो अब उन लोगों के मुताबिक, उस आदमी के मुताबिक जो है वहां किसी किस्म की कोई कस्बी औरत जो है वो नहीं थी। और 23वीं आयत में लिखा है, यहूदा ने कहा खैर उस रहन को वही रखे। तो अब यहूदा को कोई परवाह नहीं कि जो कुछ मैंने अपना सामान दे दिया उसको वही रखे, कहता है इसको ये नहीं फिक्र कि वो सामान जो है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, उस सामान का आखिर में इंजाम क्या होगा। वो कहता है उसको वही रखे, हम तो बदनाम ना हो। उसको फिक्र है कि किसी सूरत भी जो है मैं बदनाम ना हूं, उसको गुनाह की जो है वो शर्मिंदगी नहीं है। जो उसने गुनाह किया, जो जिना किया, उसको उस पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन अपनी इज्जत का जो है वो उसे ख्याल है और कहता है हम तो बदनाम ना हो। और आज के दौर में आज भी हमारे लड़के लड़कियां जो जिनाकारी करते हैं या बड़ी उम्र के वडेरे भी अगर गलत काम करते हैं तो वो भी आज अपने गुनाह पर, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि अपनी इज्जत की उन्हें फिक्र होती है, गलत कामों की, उसके अंजाम की कोई फिक्र नहीं होती। और फिर आगे लिखा है, मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा पर वो नहीं मिली। फिर आगे 24वीं आयत में लिखा है, और तकरीबन 3 महीने के बाद यहूदा को यह खबर मिली कि तेरी बहू तमर ने जिना किया और उसे छनाले का हमल है। तो अब हम देखते हैं कि यहूदा को जब बात उस तक पहुंचती है कि तेरी बहू ने जो है वो जिना किया है और उसको हमल है, छनाले का हमल है, वो प्रेग्नेंट है और कुछ वीक भी जो है आगे बढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे यहूदा का बिहेवियर देखते हैं। लिखा है, यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वो जलाई जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये उसी गुनाह के लिए सजा का ऐलान कर रहा है अपनी बहू के लिए, जो गुनाह 3 महीने पहले उसने खुद किया था। अलबत्ता वो नावाकिफ था कि ये गुनाह मैं किसके साथ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को गंदा जो है वो किसके साथ कर रहा हूँ। तो अपनी बहू का गुनाह जब उसे पता चलता है तो वो उसको जो है कहता है वो जलाने के लिए बाहर लाई जाए। तो याद रखे, जब उसको जलाने के लिए कहा गया है तो उसको सर से लेकर पैरों तक मुकम्मल तौर तक जो है जला देना नहीं था, बल्कि उस दौर में जब कोई ऐसा काम करता था तो उसके माथे को जो है वो जला दिया जाता था, ताकि उसकी पहचान रहे कि इसने जो है वो जिना किया है, इसने बदकारी की है। तो इसीलिए यहूदा जो है उसके लिए ऐलान कर देता है कि इसको जो है वो जलाने के लिए लाया जाए और अपना गुनाह जो है वो यहूदा भूल जाता है। और 25वीं आयत में आगे लिखा है, जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी का हमल है जिसकी ये चीजें हैं। तो अब हम देखते हैं कि 25वीं आयत में आकर तमर क्या करती है कि जो चीजें उसने अपने ससुर से ले रखी थी रहन के तौर पर, वो चीजें जो है वो निकाल कर दिखा देती है। जब उसको जलाने के लिए बाहर निकाला जाता है तो अब वो अपनी चीजें, क्योंकि उसको पता है कि उसको जलाने का ऐलान जो है वो उसके ससुर ने किया है, उसको जलाने का हुक्म जो है उसके ससुर ने दिया है। तो अब तमर क्या करती है, तमर उन्हीं चीजों को जो है वो पेश करती है और कहती है मेरे ससुर को बताया जाए कि मेरे पास अगर हमल है, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई हूं तो मैं उसी आदमी से हुई हूं जिसका ये सामान है, जिसकी ये चीजें हैं। और लिखा है, तब यहूदा ने इकरार किया और कहा
کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے۔ تو اب یہودا کو جب پتا چلتا ہے کہ میری بہو اگر حاملہ ہے تو وہ مجھ سے حاملہ ہوئی ہے، وہ میری وجہ سے حاملہ ہوئی ہے، اگر اس کو میلا کیا ہے تو وہ میں نے اسے میلا کیا ہے، تو اب وہ یہاں پر جو ہے وہ 26ویں آیت میں اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے سیلا سے اسے نہیں بیاہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کو پہلے اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں، انلیس کہ اس کا گناہ جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جب تک گناہ میں پکڑے نہ جائیں تب تک اپنی غلطی جو ہے وہ نہیں مانتے۔ تو اب یہودا نے جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو پاک ٹھہرا دیا۔ اب اس پر جو گناہ کا دھبا لگا تھا اس دھبے کو ہٹا دیا اور اس نے سارا قصور جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا۔ لیکن یہ بات آگے کلیئر لکھی ہے کہ یہودا دوبارہ اپنی بہو کے پاس جو ہے وہ نہیں گیا۔ وہ ایک ہی بار میں جو ہے وہ زنا کر کے اپنے سسر سے حاملہ تو ہوئی، لیکن اس کے سسر نے اگر ایسا کیا، انجانے میں کیا، تو وہ دوبارہ اپنی بہو کے پاس جو ہے وہ بار بار زنا کاری کرنے کے لیے نہیں گیا، نہ اس نے اس کے ساتھ کوئی نکاح کر لیا کہ چلو اس کی گود سے میرے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اب یہ میری بیوی کہلائے۔ یاد رکھے اس کے بعد یہودا جب جان دیتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں نے اپنی بہو کے ساتھ بدسلوکی کی، تو وہ اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم بھی کر لیتا ہے، سدھار بھی لیتا ہے اور وہ دوبارہ اپنی بہو تمر کے پاس جو ہے وہ نہیں جاتا۔ اور آگے 27ویں آیت میں جو ہے وہ تمر کے بیٹوں کی کہانی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ میں اس کو پڑھ دیتی ہوں اور پھر ذرا سی اس پر بات کر کے آج کی ہم ایپیسوڈ کو بند کریں گے۔ تو لکھا ہے، اور اس کے وضع حمل کا وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں تمام ہے۔ تو اب جب اس کی جو ہے وہ ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے، اس کا بچے جننے کا وقت آتا ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ تمام ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے جڑوا بیٹوں کا بائبل مقدس میں پہلا واقعہ تھا، اور اب یہاں پر تمر کے جڑوا بچوں کا یہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں دوسرا ٹوینز بیبی کا واقعہ ہے۔ تو تمر جو حاملہ ہوتی ہے تو وہ 2 جڑوا بچوں سے حاملہ ہوتی ہے۔ اور آگے 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا۔ اور پھر 29ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ تو جو بھائی پہلے پیدا ہونا تھا وہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے دوسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم دائی دیکھتے ہیں کہ دائی کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، اور جو پہلے پھر پیدا ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ فارس رکھ دیا جاتا ہے۔ اور 30ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زارا رکھا گیا۔ سو یہ تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ تمر کی اور یہودا کی کہانی کہ کس طرح سے تمر جو ہے وہ اپنے سسر سے حاملہ ہوئی اور اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور آگے چل کر جب فارس کا اور اس کا زارا کا ذکر آئے گا تو مزید ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں جو ہے وہ کھل کر سیکھیں گے۔ البتہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے، اور کل جب ہم بائبل ریڈنگ کے لیے آگے بڑھیں گے تو یوسف اور فوتیفر کی بیوی کی کہانی ہے۔ یوسف اور فوتیفر کی بیوی کی کہانی بھی جو ہے یہ بھی بائبل مقدس میں بہت خاص کہانی ہے، اور جیسا میں نے کل کہا کہ یوسف کی زندگی کی کہانی اس کی پیدائش سے لے کر یا اس کے وہ خوابوں کے دور سے لے کر ہم بات کر لیں، یعنی کہ چیپٹر 37 سے لے کر پیدائش کی کتاب اس کے آخری باب 50ویں باب تک غور کر لیں تو یہ بہت خوبصورت، بہت خاص کہانی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے نصیحتوں سے بھری ہوئی کہانی ہے۔ سو ضرور کل بھی میرے ساتھ آن لائن آئیں اور خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ ابھی ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا، پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، اے لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا تھا کہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، برکت دے خداوند، تاکہ تیرے لوگ تیری حضوری میں آگے بڑھتے چلے جائیں، تیری تعریف کرتے رہیں، تیرے ساتھ خداوند ایمان میں قائم رہ سکے، مضبوط ہو سکے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو برکت دے،
इनके घरानों को बरकत दे। तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों की दरखास्तों को सुन, कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं खुदावंद तो उन पर रहम कर, अपना हाथ बढ़ा, यीशु मसीह नासरी के नाम में उन्हें शिफा दे और दुनिया भर से कोरोना वायरस की वबा को खुदावंद तू खत्म कर, ताकि हर तरह से खुदावंद फिर से बहाली का दौर आ सके। इसी तरह खुदावंद जो लोग बेरोजगार हैं उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में देती हूँ, खुदावंद उनके साथ हो, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, और जो बहनें बे औलाद हैं उन पर भी रहम कर और उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जो लोग अपने बिजनेसेस में या मुख्तलिफ कामों में खुदावंद मुख्तलिफ किस्म की परसिक्यूशन का सामना करते हैं, तो उनके भी साथ हो, उनकी सारी मुश्किलात को दूर कर। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह मिले खुदावंद, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद के सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो हम पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर लाइव होकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, और उसके बाद इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदावंद के कलाम की इन सारी बातों को सीख सकें और खुदावंद के साथ वफादार हो सकें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।